ये टॉपिक है, टॉपिक डाल लेना, ठीक है। इसके बाद में हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, है ना, तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये हेडिंग डालना, ठीक है। अब होगा एग्जाम्पल समझते हैं। ए प्लस बी सी प्लस डी, है ना। जब भी इस टाइप का दिया हुआ होगा, क्या है देखो, ए प्लस बी भी ब्रैकेट में है, सी प्लस डी भी ब्रैकेट में है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस ए का मल्टीप्लाई पूरे सी प्लस डी के साथ में होगा, और इस बी का मल्टीप्लाई, इस वाले बी का मल्टीप्लाई भी सी प्लस डी के साथ में होगा। आया समझ में मैं क्या बोली? आया समझ में क्या बोली मैं? ठीक है। इस ए का मल्टीप्लाई, है ना, इस ए का मल्टीप्लाई भी पूरे सी प्लस डी के साथ में होगा, और इस बी का मल्टीप्लाई भी पूरे सी प्लस डी के साथ में होगा, ठीक है। कॉपी के पेन लेके बैठो, ये सुन लोगे फिर करोगे तो फिर नहीं बनेगा, है ना। साथ साथ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर ए को लिखो, है ना, इस पूरे को लिखो। हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, है ना। इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि एक ही बार में कर लें, धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ए लिखे, ए लिखे, इस पूरे को लिखे, है ना। इसका मतलब हो रहा है इस ए का मल्टीप्लाई सी प्लस डी के साथ में हो रहा है, ठीक है। अब देखो ए तो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ क्या है, प्लस बी है, विथ साइन लिखना है प्लस बी। अब इस बी का मल्टीप्लाई पूरे सी प्लस डी के साथ में हो रहा है, तो लिख लिए सी प्लस डी। आया समझ में इतना? ठीक है, चलो इतना क्या हम लोग क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए। इसके आगे करते हैं, ठीक है। इस ए का मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट है ना। ब्रैकेट किसके साथ है, ए के बाद ब्रैकेट के अंदर सी प्लस डी है ना। इस बी के बाद इस ब्रैकेट में सी प्लस डी है। इसका मतलब ये है कि इस ए का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ होगा, सी के साथ में होगा, और एक बार किसके साथ होगा, डी के साथ में होगा। आया समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? और इस बी का मल्टीप्लाई एक बार सी के साथ में होगा, और इसी बी का मल्टीप्लाई एक बार डी के साथ में होगा। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे करते हैं, ठीक है। आ गया इतना समझ में? अब देखो ए हुआ, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसलिए सी ब्रैकेट लिखे। फिर किसको लिखेंगे, सी को, है ना। यहाँ देखो, यहाँ तो केवल प्लस है, तो कोई मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वहाँ होता है जहाँ प्लस माइनस होता है ना। तो यहाँ क्या हो गया, इस ए को लिखे, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई लिखे, फिर इस सी को लिखे। चलो सी के साथ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस ए है ना। साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस ए है, तो यहाँ क्या हो गया, ए प्लस ए हुआ। इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या हो गया, डी प्लस डी है, लिख सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस बी है, तो प्लस बी लिखे। अब इस ब्रैकेट का क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर ये सी। आया समझ में? फिर से प्लस बी लिखेंगे, है ना, क्योंकि एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होना है, एक बार डी के साथ में होना है, इसलिए फिर से प्लस बी लिखे। इस ब्रैकेट का क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया, डी। आया समझ में? ठीक है, इक्वल टू वगैरह लिखना है ना। यहाँ सॉल्व भी लिखोगे, जैसे मैं तुम लोग को 6 में सिखाई हूँ। ए इंटू सी क्या होता है, ए सी लिख लिए। यहाँ क्या साइन है, प्लस, तो प्लस हो गया। ए इंटू डी क्या होता है, ए डी होता है। हो गया कंप्लीट इतना। बी इंटू सी, बीच में यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हुआ। बी इंटू सी क्या हो गया, बी सी हो गया। यहाँ क्या साइन है, प्लस का साइन है। बी इंटू डी क्या हो गया, बी डी हो गया, है ना। यही हम लोग का क्या है, आंसर है। आई होप तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब नंबर का करते हैं, ठीक है। ये मिटा रही हूँ मैं, तुम लोग लिख लेना। एग्जाम्पल 2, 5x प्लस 3y 4x प्लस 5y, ठीक है। यही एग्जाम्पल इसी टाइप का होगा। बाकी साइन का इशू हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को साइन में बहुत अच्छे सिखाई हूँ, ठीक है। तो फिर देखो, इस 5x को लिखेंगे, है ना, 5x लिखे। फिर किसको लिखेंगे, इस पूरे को, 5 ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 5y। आया समझ में? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखो
ये 5x के साथ तो हो गया, अब किसके साथ होगा, प्लस 3y के साथ, तो प्लस 3y और इस पूरे को लिखना है ना, क्या होगा 4x प्लस 5y। आ गया समझ में इतना। देखो इस 5 का मल्टीप्लाई इस 4x प्लस 5 के साथ में और प्लस 3y का मल्टीप्लाई 4x प्लस 5y के साथ में, इस 5 को लिखे फिर इस पूरे को लिखे प्लस 3y को लिखे फिर प्लस 4x प्लस 5y को लिखे। आया समझ में इतना। ठीक है, अब क्या होगा 5x के नीचे 5x होगा, इस ब्रैकेट का क्या होता है, इस ब्रैकेट का होता है मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखेंगे 4x। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, देखो इस 5x का मल्टीप्लाई एक बार 4x के साथ में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ना। फिर 5x का मल्टीप्लाई फिर से किसके साथ होगा, 5y के साथ में होगा। इसी टाइप का 3y का मल्टीप्लाई 4x के साथ में और प्लस 3y का मल्टीप्लाई 5y के साथ में होगा। आया समझ में इतना। चलो तो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो 5y के नीचे 5y, इस ब्रैकेट का क्या लिखे मल्टीप्लाई 4x लिखे, फिर 5x के पास में जाएंगे, इसके सामने कौन सा साइन है, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो क्या होगा 5x, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई फिर ये क्या होगा 5y होगा। आया समझ में। प्लस यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लिखे, इस 3y हुआ है ना, 3y का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 4x के साथ में एक बार होगा, फिर प्लस 3y है यहाँ है ना, साइन भी है तो प्लस 3y लिखेंगे और ब्रैकेट का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ क्या है 5y है, माइनस होता तो माइनस लिखते लेकिन यहाँ प्लस है तो 5y हुआ। आया समझ में इतना। फिर सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर का, है ना, नंबर मतलब 5 4 का। ठीक है, तो फिर क्या होगा 5 इंटू 4, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, तो 20 हुआ। कल मैं क्या बताई थी, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। है समझ में। फिर प्लस देखो प्लस साइन है, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा कितना होता है 25, और यहाँ क्या है एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई लिख देंगे, है ना, वाई वाई रहता तो वाई स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ तो क्या है एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखे, प्लस यहाँ क्या है 3 और क्या है 4 है, 3 मतलब पहले नंबर का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, और इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, यहाँ क्या है वाई एक्स है लेकिन एक्स पहले आता है ना तो एक्स वाई लिख लिए, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तुम लोग लिख भी लिए होगे, है ना। देखो पहले मैं क्या कर रही हूँ कि चीज़ समझते जाओ उसको लिखते जाओ, है ना। चलो यहाँ तक हो गया होगा, मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर देती हूँ। आ रहा होगा समझ में, है ना। कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे देखोगे और समझोगे तो नहीं होगा, है ना, नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, क्लास में तो इससे ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो फिर इसके आगे है ना स्पेस कम है इसलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इसको डिलीट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर है ना, सॉरी 20x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये 25 में क्या है एक्स वाई है और 12 में भी क्या है एक्स वाई है, सेम सेम है ना। यहाँ देखो यहाँ पर क्या है एक्स का स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक्स का स्क्वायर है, एक्स वाई तो नहीं है ना, है क्या यहाँ नहीं है, और यहाँ देखो क्या है वाई का स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई नहीं है ना, है क्या नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम लोग गलती करते हो इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक, तो फिर देखो अब क्या हो गया, इस 25 में एक्स वाई है और 12 में भी एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई है इसलिए हम लोग इसको प्लस कर देंगे, किसको 25 प्लस 12 करेंगे, तो 25 प्लस 12 कितना होता है, चलो तुम लोग करो 25 प्लस 12 कितना होता है, मेरे को तो पता है कितना होता है 37, और 25 प्लस 12 37 हुआ, और ये क्या है एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है इसलिए ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, प्लस ये क्या है 5y स्क्वायर, सॉरी 15y स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। एक चीज़ यहाँ पर बताने वाली बात ये है कि अगर मान के चलो कहीं, है ना, ये कंप्लीट हो चुका है ना, ये आंसर है। देखो अगर यहाँ क्या होता 15y स्क्वायर प्लस
2y² होता। ठीक है, तो यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² है, तो हम लोग क्या करते, 15 + 2 कितना होता 17, और y² + y² है तो क्या हो गया y² होता। आया समझ में। यहाँ इंटू होता तो कितना होता y² × y² कितना हो जाता y होता, और 2 + 2 4 होता, y4 होता। आया समझ में। मल्टीप्लाई और प्लस में डिफरेंस है। ठीक है, देखो फिर तुम लोग और क्या गलती करते हो, एक है ना, ये तो मिटा देते हैं। चलो, एक गलती क्या करते हो तुम लोग, यहाँ 25x + 20y + 20x है। ठीक है, तो फिर ये 20y है इसमें, है ना, ये x के साथ में प्लस नहीं होगा। ठीक है, किसके साथ में होगा, 25 में x होता या 20 में x होता, तो वो क्या होता ये 45x हो जाता। ठीक है, लेकिन y के साथ में x को प्लस कभी नहीं करना है। ठीक है, ये भी देखना है, ये अल्फ़ाबेट को भी देखना पड़ता है ना, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। आया समझ में। ठीक है, आ गया होगा। अब क्या करना है, एक क्लास वर्क करना है ना। तो क्लास वर्क हो जाएगा 5x + 3y x + y। पहले ये क्लास वर्क करो, और क्लास वर्क के बेस से ही तुम लोग को अटेंडेंस मिलेगा। आया समझ में, इसलिए क्लास वर्क करना। ठीक है।